मैं भी समानी में बैठूंगा और वहां अल्लाह के फजल से 60 मकाए एक से बढ़कर एक है, सब काबिल एहतराम। केसू का फिक्र नहीं करना। जब आपने मेरा साथ देना है, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो आप याद रखेंगे जो एहसान आज आप कर रहे हैं ना मेरे लिए, आप याद रखेंगे मैं चाय का कर्ज उतारूंगा। खेल के मैदान भी बनेंगे, वेटनरी के लिए समानी से डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा। ये आप तब्दीली इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर डॉक्टर शबीर अल्लाह से और राजा अदरीस अल्लाह से और राजा नाजमदार से दोस्त इस बॉर्डर से मेरी कंपेन करेंगे, मुझे हार का खौफ ही नहीं है बेशक। दो मलेगा, एक खराली एक दरानी, आप सबको इल्म नहीं है, ये मेरे खूनी रिश्तेदार। और मैं ऐसा बदबख्त हूँ कि अपनी 32 साल जिंदगी में मैंने इनसे कोई सीधी तरह मुलाकात भी नहीं की। इस इलेक्शन के दौरानिए में मैंने 20 चक्कर लगाए इसका। चाचा लियाकत साहब और इनके जो भाई हैं चाचा इकबाल साहब, चाचा बूटा साहब मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। ये मेरे खूनी रिश्तेदार हैं, ये मेरे वारिस हैं, इनका नहीं। लेकिन जो वो साकिब तफैल है ना लविया पट्टी वाला, उसने मेरा दिल जीत लिया। इस जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, दिन हो या रात हो, 24 घंटे मेरे लिए हमदर्दी, मेरी रहनुमाई, मेरे सारे काम उसने संभाले होंगे। और जो यूथ वाले लोग हैं ना, इनकी मैं एक आध दिन में मीटिंग करूंगा। ये जो अगला मरहला है ये बुजुर्गों से निकल गया। ये जो बुजुर्ग है इनका काम था वोट मांगना, वो मरहला गया गुजर। अब वोटर को घर से उठा के पोलिंग स्टेशन पे लाना मेरे नौजवान दोस्तों बच्चों ने, ठीक है बेशक। आपने तगड़े हो जाना है, इलेक्शन आपका है, अफवाहों पे यकीन नहीं रखना। कभी कहते हैं ये फलां के साथ चला गया, ये तो हमारे साथ रहे ही नहीं। सब हल्के के लोग हैं मेरे लिए। चौधरी रज़ाक साहब भी काबिल एहतराम है, उनकी पूरी टीम ना सिर्फ सच्चाई ने अल्लाह के अंदर बल्कि समाने में मेरी दिलो जान से कंपेन कर रही है। किस वजह से कि चाय वालों का फैसला है कि इस मामले में आपने हमारे साथ ताउन करना। अली शान सोनी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और मैं राजा मकसूद साहब का इसके बावजूद शुक्रगुजार हूँ कि वो छवा या लमिया पट्टी आके मुखालफत भी करते हैं। लेकिन ये जो राजा आलफ खान साहब के साहबजादे हैं ना और राजा बाबर साहब हैं ना, ये नून लीग के लोग। मैं नून लीग वालों को भी सलूट करता हूँ। मुश्किल फैसला किया है, रिश्तेदारियों को के अंदर आप तरक्की हो नजर आएगी आपको। ये रोड का मसला मैंने हल करना, जिसने मोटरसाइकिल पे धक्के खाने। कारों वालों को पछता रहे हैं कि 0 मीटर कार ली थी, वो लोगों को कह रहे हैं, और चाय के कंपेयर में उसका बेड़ा गर्क हो गया है। जब कार का बेड़ा गर्क हो गया तो आप चाय का क्या करोगे? इतना दुख है 8 लाख की कार का। मेरे चाय और न्याला एक एक बंदे का मैं नाम कैसे लूं? जब माजिद साहब, शौकत मुगल साहब, रऊस मुगल साहब, मेरे उस्ताद मास्टर रखा साहब, चाचा मंजूर साहब खराली से, ठेकेदार अयूब साहब, अली शान जैसे लोग मेरे साथ हैं ना, और गाई से भी तारक मुगल साहब, बेशक वो रहते सुने में दिल धड़कता चाय के साथ। तारक मुगल साहब भी लगातार, भोला मुगल साहब मेरे साथ आते हैं, मेरे लिए दुआ को भी हैं। मेरे दोस्त आए हैं स्वानी से, तैमूर साहब, राजा हसनैन साहब। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो समानी मेरी यूनियन काउंसिल से अलहदा लोग हैं, चाहे वो शहर के हैं, मनाना के हैं, सरसाला के, मेरे बड़े हमदर्द, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो भी 3 घंटों से जलील हो रहे हैं मेरे लिए दुआएं भी करते हैं और मुझे लेके डाल कुंडियाँ इल गाई ऐसे घरों में लेके जा रहे हैं जहाँ मेरा जानना पहचानना ही नहीं है, मुझे वोट भी दिलवा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया, मेरे लिए कोशिश की। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा फिर हाजी तालिब साहब पे मेरी नजर टकराएंगे, ठीक है, सूबेदार सदीक साहब पे, असलम साहब पे। एक बात शायद हमें इस तरह मुखातब होने का मौका ना मिले,
मेरे अल्लाह ने चाहा मिलेगा जरूर। हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन 8 तारीख को ना 6-7 बजे इंशाल्लाह किधर राजा आरिफ साहब के घर या फैल साहब के घर या हाफिज परवेज साहब के घर, बुजुर्ग तो नहीं आ सकेंगे, थोड़ा रिजल्ट लेट हो जाता है 7-8 बजे, हम इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। मेरा अल्लाह मुझे और आपको सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। आपने दुआ करनी है कि मैं साबित कदम रहूं। एक बात और सुन लें, किसी की दुआओं से धमकी में आने की जरूरत नहीं। जितना आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल से मैं कारकुन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, इतना और माई का लाल नहीं करेंगे। बेशक बेशक। मैं ऐसा उम्मीदवार हूँ, जमीन पे साथ बैठूंगा, बेंच पे साथ बैठूंगा, चारपाई नहीं और टोकरा होगा उस पे भी बैठ जाऊंगा। मैं आपका अपना हूँ। आपने मेरा ख्याल नहीं करना, आपने अपने इलाका चाई का ख्याल करना है। अगर रंगजेब साहब और आरिफ साहब इस्लामाबाद में रहते हैं ना, तो सब सोचते हैं अल्लाह ने इनको दे रखी है, बच्चे इनके अमेरिका हैं, इनको कोई जरूरत नहीं दर्द लेने की, ठीक है आए गए खुशी गमी में चले गए, लेकिन इनको अपने इलाके का दर्द, वो गुजरा हुआ सफर याद है। हम सब ने ये याद रखना है, चाई का कर्ज उतारना है मेरी सूरत में नहीं। ये जो मेरा इंतखाबी निशान कार है ना, ये आप सब की कार है, मेरी नहीं है। ये आप सब है, मैं अफजाल हूँ, आप सब अफजाल हैं। आपने ये 2 दिन मेरे लिए अगर वक्त कोई नहीं निकाल सका, निकालना है 1-1 घंटा, वोटर को मुकम्मल सेटिस्फाई करना है, उनके शरारती कार्डों को चोरों से बचाना है, डकैती ना पड़े कार्डों पे। वैसे मेरा अपना यकीन है, ये हिदायत कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह चाय के लोग हैं 120 के गोले उन्होंने सहे हुए हैं, जहाज गिरते हुए उन्होंने इंडिया के यहाँ देखे हैं। ये कमजोर लोग नहीं है, ये लालची लोग नहीं है। पूरी जिंदगी यार गुजर गई है लोगों की, 80-80 साल अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है। इलेक्शन के जाफे में किसी के 2-4 हज़ार पे लानत भेजनी है। अपना कार्ड संभाल के रखें, वोट कास्ट करें, चाहे को इज्जत दिलवाएं, ठीक है। और ये आपने अपनी ड्यूटी समझनी है। आप जहाँ के मैं नहीं ना जा सका, वो आपने कभी पूरी करनी है। आप में डोर टू डोर तो जाने वाला वक्त खत्म हो गया है, ठीक है। आपने एक ऐसा मैसेज देना है वोट के जरिए, अपने इलाके को इज्जत दिलवानी है। मुझे एक दिन एक मेरे दोस्त ने कहा कि ये जो आप चाय का कार्ड खेल रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो मुकब्बर थे। मैंने कहा चाय का कार्ड मैं खेलूंगा, जहाँ 20 रुपए की दवाई के लिए 500 डॉक्टर को देना पड़ा है, मुझे चाय का कार्ड खेलना पड़ेगा। चाय का कार्ड खेलेंगे, चाय की बेहतरी के लिए खेलेंगे, आपकी तामीर और तरक्की के लिए खेलेंगे। और मेरे अल्लाह ने आपके वोटों के जरिए मुझे अगर इज्जत दी तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह स्कूलों के अंदर, सड़कों के अंदर, गली गुली के अंदर जिस तरह के लोगों को बिजली के मसाइल हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी जान लगाऊंगा और दिन रात एक करके, जिस तरह आपने ये 2 रातें मेरे लिए एक करने, मेरे पे कर्जा चढ़ाना, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया, टिकटों की तरह कर्जा उतारेंगे। और राजा नाज़िम साहब, मेरे इख्तियार में अगर अल्लाह ने कुछ दिया, सबसे पहले आपका गाँव से और तकलीफ से जाएगा। कोई बरादरीज़म की लानत राय साहब ने खत्म कर दी है। हम सब भाई भाई हैं, हमने मिलके अगली नस्लों को अच्छा मुस्तकबिल देना है। धड़ेबंदी नहीं देनी, धड़ेबंदी नहीं देनी, किसी की टांगे नहीं खींचनी, इंतकाम हमने नहीं लेना, हमने तरक्की देनी है। चाहिए जहां जरूरी हुआ तो ये भी ना समझना कि बिल्कुल ही खामोशी है। जहां जहां जिस दवाई की जरूरत होगी, आपका भाई वो दवाई देगा, वो भी देगा, आपके काम भी करेगा, आपकी इज्जत भी करूंगा। और आने वाली नस्लों को बता दिया है, ये जो चेहरे हैं इनको याद रखना है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा चाहे के लोगों को वकीलों और थाने से बचाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। इन लोगों की सरबराही बहुत अच्छे, अल्लाह हिदायत भी देगा, हम कोशिश भी करेंगे, अपने इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे, इसमें रौनकें लाएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। और इंशाल्लाह किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप लोग आए ना छवा गाजियों से भी, छवा वैसा से भी, पाठशाला से भी, इनको किसी सिफारिशी को मेरे पास नहीं लाना पड़ेगा। एस काम का नंबर है, आपने मिस कॉल ही देनी है।
जब आपने कार पे मोहर लगा देनी है तो फिर आपने मुझे कॉल नहीं करनी।